जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जो कि सोशल साइंस से रिलेटेड है। सोशल साइंस के सेकंड नंबर चैप्टर कृषि से आज इसी चैप्टर के कुछ भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए आज इसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? आपका ऑप्शन है ए गेहूँ, बी सरसों, सी चावल, डी मटर। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर चावल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ऑप्शन है ए धान, बी गेहूँ, सी केला, डी चाय। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर गेहूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 4 नंबर, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? आपका ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है बिहार, बी नंबर ऑप्शन है असम, सी नंबर ऑप्शन है उड़ीसा और डी नंबर ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर पश्चिम बंगाल। आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन उत्तर प्रदेश। आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? आपका ऑप्शन है ए चावल, बी प्याज, सी गेहूँ, डी मरुआ। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर गेहूँ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक हैं? इनमें से कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक हैं? आपका ऑप्शन है ए झारखंड, बी महाराष्ट्र, सी असम और डी पश्चिम बंगाल। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर असम। अगला प्रश्न है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर कर्नाटक। आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए धान, बी कपास, सी कहवा और डी जूट। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर कपास। आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी हरियाणा। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर उत्तर प्रदेश। आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी कर्नाटक। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर गुजरात। आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है
ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है? भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है? आपका ऑप्शन है 1/3, 2/3, 1/4, 1/5। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 2/3। अगला प्रश्न है इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ऑप्शन है आपका ए नमी, बी तापमान, सी जनसंख्या और डी मृदा। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर जनसंख्या। अगला प्रश्न है पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान आवश्यक है? पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? आपका ऑप्शन है ए नंबर 3 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर ऑप्शन है 15 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर ऑप्शन है 18 डिग्री सेल्सियस और डी नंबर ऑप्शन है 6 डिग्री सेल्सियस। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 6 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर केरल। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए दहिया, बी झूम, सी दीपा और डी खील। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर झूम। अगला प्रश्न है झारखंड में स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पामलू, बी पोडू, सी कुरवा और डी कुमारी। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर कुरवा। अगला प्रश्न है भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? आपका ऑप्शन है ए 5 करोड़, बी 14 लाख, सी 14 करोड़ और डी नंबर ऑप्शन है 25 करोड़। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 14 करोड़। अगला प्रश्न है पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? आपका ऑप्शन है 33%, बी नंबर ऑप्शन है 84%, सी नंबर ऑप्शन है 48%, डी नंबर ऑप्शन है 14%। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 84%। अगला प्रश्न है 22 नंबर निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? आपका ऑप्शन है ए धान, बी गेहूँ, सी मूंगफली, डी कपास। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर गेहूँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? आपका ऑप्शन है ए गेहूँ, बी चना, सी मकई, डी सरसों। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर मकई। अगला प्रश्न है इनमें कौन धान की फसल नहीं है? इनमें कौन धान की फसल नहीं है? ऑप्शन है ए अमन, बी सुमन, सी औश, डी बोडो। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर सुमन। अगला प्रश्न है धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी केरल। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर केरल। अगला प्रश्न है धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी नंबर ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर पंजाब। अगला प्रश्न है ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है?
आपका ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, महाराष्ट्र। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी गुजरात, सी उड़ीसा और डी छत्तीसगढ़। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, गुजरात। अगला प्रश्न है इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? आपका ऑप्शन है ए धान, बी गेहूँ, सी गन्ना और डी ज्वार या बाजरा। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, गन्ना। अगला प्रश्न है स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फल का उत्पादन नहीं किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए कपास, बी मक्का, सी जौ, डी केला। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कपास। अगला प्रश्न है तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी पाँचवा, डी आठवां। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पहला। अगला प्रश्न है मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान, डी गुजरात। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुजरात। अगला प्रश्न है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी असम। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, का केरल। अगला प्रश्न है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? आपका ऑप्शन है ए चना, बी धान, सी गेहूँ और डी कपास। आपका सही आंसर हो जाएगा बी धान। अगला प्रश्न है पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? आपका ऑप्शन है ए बाजरा, बी धान, सी चाय और डी गेहूँ। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, गेहूँ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए महुआ, बी मधुआ, सी मड़ुआ और डी मछुआ का। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मड़ुआ। अगला प्रश्न है इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? ए चना, बी अरहर, सी बाजरा, डी मसूर। का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बाजरा। बाजरा दलहन की फसल नहीं है। अगला प्रश्न है चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? ऑप्शन है ए रोपण, बी निर्वाहन, सी दुग्ध और डी रबी। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, रोपण। अगला प्रश्न है अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? आपका ऑप्शन है ए गन्ना, बी तंबाकू, सी कहवा और डी गेहूँ। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कहवा। अगला प्रश्न है असम में चाय के कितने बागान हैं? असम में चाय के कितने बागान हैं? ऑप्शन है ए 300, बी 350, सी 750, डी 700। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 750। अगला प्रश्न है कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है?
कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? आपका ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन 170, बी नंबर ऑप्शन है 135, सी नंबर ऑप्शन है 40 और डी नंबर ऑप्शन है 149। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 170 किलोग्राम। अगला प्रश्न है भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा और डी छत्तीसगढ़। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कपास की खेती के लिए कितना दिन फलाहारी पाला रहित होना चाहिए? कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 210, बी 102, सी 350, डी 143। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 210। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आपका ऑप्शन है ए तिल, बी तंबाकू, सी सरसों, डी नारियल। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर तंबाकू। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए पूर्णिया, बी बक्सर, सी समस्तीपुर, डी बाढ़। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर समस्तीपुर। अगला प्रश्न है इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? आपका ऑप्शन है ए मलबरी, बी मूंगा, सी केसर और डी ईरी। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर केसर। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? आपका ऑप्शन है ए सलेम, बी हासन, सी कोयम्बटूर और डी कन्याकुमारी। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशील कहाँ स्थापित है? गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशील शिला कहाँ स्थापित है? आपका ऑप्शन है ए बेतिया, बी लखनऊ, सी कानपुर और डी भोपाल। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर लखनऊ। अगला प्रश्न है सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। आपका ऑप्शन है ए सिंचाई, बी यंत्रीकरण, सी जनसंख्या, डी कीटनाशक। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर जनसंख्या। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।